दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे त्राइन के युद्ध के बारे में। त्राइन का युद्ध अथवा त्रावड़ी का युद्ध युद्धों की ऐसी श्रृंखला है जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया। यह युद्ध 1191 और 1192 में लड़ी गई थी। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ी गई थी। पृथ्वीराज तृतीय अजमेर तथा दिल्ली के चौहान राजपूत शासक थे। युद्ध क्षेत्र वर्तमान राज्य हरियाणा के करनाल जिले में करनाल और थानेश्वर के बीच था, जो दिल्ली से 113 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। आइए जानते हैं युद्ध की पूरी कहानी। मोहम्मद गौरी ने 1186 में गजनवी वंश के अंतिम शासक से लाहौर की गद्दी छीन ली और वह भारत के हिंदू क्षेत्रों में प्रवेश की तैयारी करने लगा। 1191 में उन्हें पृथ्वीराज तृतीय के नेतृत्व में राजपूतों की मिलीजुली सेना ने, जिसे कनौज और बनारस के वर्तमान में वाराणसी के राजा जयचंद का भी समर्थन प्राप्त था। पृथ्वीराज चौहान को अपने साम्राज्य के विस्तार और सुव्यवस्था पर हमेशा पैनी दृष्टि जमी रहती थी। अब उनकी इच्छा पंजाब तक विस्तार करने की थी, किंतु उस समय पंजाब पर मोहम्मद गौरी का राज था। 1190 ईस्वी तक संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो चुका था। अब वो भटिंडा से अपना राजकाज चलाता था। पृथ्वीराज यह बात भली भांति जानता था कि मोहम्मद गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब में चौहान साम्राज्य स्थापित करना असंभव था। यही विचार कर उसने मोहम्मद गौरी से निपटने का निर्णय लिया। अपने इसी निर्णय को एक मूर्त रूप देने के लिए पृथ्वीराज विशाल सेना लेकर पंजाब की ओर रवाना हो गया। तीव्र कार्रवाई करते हुए उसने हांसी, सरस्वती और सरहिंद के किलों पर अपना अधिकार कर लिया। इसी बीच उसे सूचना मिली कि अनहिलवाड़ा में विद्रोहियों ने उनके विरुद्ध विद्रोह किया है। पंजाब से वह अनहिलवाड़ा की ओर चल पड़े। उनके पीठ पीछे मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करके सरहिंद के किलों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। पृथ्वीराज शीघ्र ही अनहिलवाड़ा के विद्रोह को कुचल दिया। अब उसने मोहम्मद गौरी से निर्णायक युद्ध करने का निर्णय लिया। उसने अपनी सेना को नए ढंग से सुसज्जित किया और युद्ध के लिए चल दिया। रावी नदी के तट पर पृथ्वीराज के सेनापति खेत सिंह खंगार की सेना में भयंकर युद्ध हुआ, परंतु कुछ परिणाम नहीं निकला। यह देखकर पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा। थानेश्वर से 24 मील दूर त्राइन नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया, जो सरहिंद किले के पास है। त्राइन के इस पहले युद्ध में राजपूतों की सेना ने मोहम्मद गौरी सेना के छक्के छुड़ा दिए। मोहम्मद गौरी की सेना प्राण बचाकर भागने लगे। जो भाग गया वो बच गया और जो सामने आया उसे गाजर मूली की तरह काट डाला। सुल्तान मोहम्मद गौरी युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ। अपने ऊंची तुर्की घोड़े से घायल अवस्था में गिरने ही वाला था। युद्ध कर रहे उसके सैनिक की दृष्टि उस पर पड़ी और उसके बड़ी फुर्ती के साथ मोहम्मद सुल्तान की घोड़े की कमान उसने संभाल ली और कूद कर मोहम्मद गौरी के घोड़े पर चढ़ गया और घायल गौरी को युद्ध के मैदान से उतार कर ले गया। नेतृत्वहीन सुल्तान की सेना में खलबली मच चुकी थी। तुर्क सैनिक राजपूत सेना के सामने भाग खड़े हुए। पृथ्वीराज की सेना ने 80 मील तक इन भागते हुए तुर्कों का पीछा किया, पर तुर्कों ने वापस आने की हिम्मत नहीं की। इस विजय से पृथ्वीराज चौहान को 7 करोड़ रुपए की धन संपदा प्राप्त हुई। इस संपत्ति को उसने अपने बहादुर सैनिकों में बांट दिया। इस विजय से संपूर्ण भारतवर्ष में पृथ्वीराज की धाक जम गई और उनकी वीरता, धीरता और साहस की कहानी सुनाई जाने लगी।